आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सहायता क्लासेस में। तो हम सभी लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली आज 3.1 का तीसरा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। हम लोग बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना, यानी कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। जो ये हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं ये संगत हैं या असंगत, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, मतलब तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट दिए हैं यहाँ पर 3x + 2y = 5, ये दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले इसको जो है हम लोग सरल कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर 3x हो जाएगा और प्लस का 2y हो जाएगा, और ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा = 0। और फिर इसी तरह से अब यहाँ पर देखो 2x दिया हुआ है, माइनस का 3y = 7 है। 7 को इधर ले आएंगे, उधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x - 3y और -7 = 0। तो अब हमें पता है कि जो है इसकी हमें जो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दिया हुआ है उससे तुलना करना है, यानी कि हम तुलना कर लेंगे A1x + B1y + C = 0 से तुलना करने पर हम समीकरण 1 की जब तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा A1 का मान आएगा वो मान होगा यहाँ पर A1 = 3 हो जाएगा और B1 = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर B1 = 2 हो जाएगा और C1 = 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम समीकरण 2 जो हमारा है उसकी तुलना हम कर लेंगे। समीकरण 2 हमारा यहाँ पर है, तो हम इसका व्यापक रूप लिखेंगे कि A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर हम लोग तुलना करेंगे, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर जो हमारा समीकरण युग्म है इसमें अगर कोई चीज़ जो है कोई संख्या प्लस या माइनस में दी गई है तो चिन्ह का हम विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर माइनस है तो यहाँ पर हम -5 लिखेंगे, प्लस का 5 नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर होगा हमारा -5। अब इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 देखते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा A2 हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा और B2 हमारा 3 हो जाएगा। B2 हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 3 होगा B2 यहाँ पर, और C2 भी यहाँ पर -7 होगा। तो अब जब हम इसको कर लिए तो हमें इसका फार्मूला पता था कि जो है एक होता है, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर हमें पता था ना कि जो है A1/A2 ≠ B1/B2, और एक होता है A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। एक तीनों बराबर होते हैं, ये नॉट इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा A1/B2
A2 B1/B2 और C1/C2, यानी कि तीनों बराबर होंगे, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ये हो जाएगा असंगत और वो दोनों हमारे संगत हो जाते हैं। ये अगर जो है नियम काम करता है तब संगत होगा, ये नियम काम करेगा तब संगत होगा। अगर ये नियम काम करेगा तो हमारी जो युग्म है वो संगत नहीं होंगे। तो हम लोग देखते हैं अब, तो हमने तुलना कर ली। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो A1 हमारा दिया है 3, A2 है हमारा 2 और इक्वल टू कर लेंगे, यहाँ पर 2 है और ये है -3, यानी कि हमारी जो है यहीं पर हमें पता चल गया कि हमारा जो है एक नंबर जो है ये नियम 1 नंबर नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। यहाँ पर लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसका मतलब तीसरे का दूसरा पार्ट। तीसरे का दूसरा पार्ट बहुत ही सरल प्रश्नावली है। तो अब हम लोग जो है दूसरा देखेंगे। हमारा जो दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y = 8, तो अगर 8 को इधर हम लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 2x - 3y - 8 = 0 हो जाएगा। और यहाँ पर समीकरण 2 अगर हम कर लेंगे, समीकरण 2 हमारा है 4x - 6y = 0, तो ये हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। तो अब देखो, जब इसकी हम तुलना करी जाएगी तो हमारा यहाँ पर A1 क्या आएगा, A1 हमें क्या मिलेगा। A1 यहाँ पर जब हम इसकी तुलना कर लेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करेंगे समीकरण 1 की, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा A1 का मान 2 और B1 का मान यहाँ पर प्राप्त होगा -3 और C1 का मान प्राप्त होगा -8। इसी तरह अगर हम समीकरण 2 की A2x + B2y और +C2 से तुलना करेंगे समीकरण 2 की, तो यहाँ पर हमें A2 का मान प्राप्त होगा 4 और B2 का मान प्राप्त होगा -6 और हमें C2 का मान प्राप्त होगा -9। तो अब जब हम समीकरण 2 को अब हल करेंगे तो यहाँ पर हमें A1 का मान 2 है और A2 का मान 4 है और फिर B1 का मान 3 है और -6 है। अब C2 का मान 8 है -9। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा कट रहा है, यानी 2 × 2, 2 दूनी 4, 3 × 3 और 3 दूनी 6। तो ये भी हमारा संगत होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1/2 है और यहाँ पर माइनस का 1/2 है, इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ा। अगर हम 2 हमारे जो है यहीं पर अगर पता चल जाए, ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमारा 1/2 प्लस का है और इक्वल टू माइनस का 1/2 है, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो इसको यहाँ इस तरह कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, फिर जो है लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म
संगत है, यानी कि दूसरा भी हमारा संगत है। इसी तरह अब हम 3 नंबर देखेंगे। तो यानी कि जो हम पहला हल किए, दूसरा हल किए, ये दोनों हमारे संगत हैं। अब हम देखेंगे तीसरा हमारा वो क्या है, संगत है या असंगत है। तो हमारा तीसरा दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y = 7। तो इससे जब जो है 7 को इधर लाएंगे तो इधर हमारा जो है ये माइनस का है, सॉरी इधर प्लस का है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 3/2x प्लस का 5/3y माइनस का 7 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। अब समीकरण 2 हम लिखते हैं। इसका 9x माइनस का 10y = इधर 14 दिया हुआ है। तो ये इधर आएगा हमारा, ये प्लस, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 9x माइनस 10y माइनस का 14 = 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें इसमें a1 प्राप्त होगा 3/2, b2 प्राप्त होगा b1 प्राप्त होगा 5/3 और c1 प्राप्त होगा माइनस का 7। अब इसी तरह हम जो है a2 निकालेंगे तो a2 हमें प्राप्त होगा प्लस का 9 और b2 प्राप्त होगा माइनस का 10। c2 प्राप्त होगा माइनस का 14। तो अब जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखो, ये हम लिखेंगे a1 का मान हमारा जो है क्या है, a1 का मान है हमारा 3/2 और a2 का मान क्या है 9। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। फिर इधर हमारा b1 का मान क्या है 5/3 और इधर हमारा b2 का मान है माइनस का 10। तो अब इसको हम जो है पहले हल कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो 3 के बटे में 2 है ये आ जाएगा 9 के पास में, तो 3/2 गुणे 9 = 5/3 गुणे 10 हो जाएगा और ये माइनस का 10 रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18, यानी कि 3/18 और यहाँ पर हो जाएगा 5/-23। तो ये जब होगा हमारा 3 × 3, 3 × 6 = 18, 5 × 9 5, 5 × 6 = 23। तो ये हमारा यहाँ पर 1/6 = 1/-6 प्राप्त होगा। तो ये भी हमारा नॉट इक्वल है, तो ये भी हमारा संगत होगा। यानी कि लिख देंगे अतः जो रैखिक समीकरण युग्म है ये हमारा संगत होगा। तो अगर आप सभी लोगों को समझ में आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और जो डाउट हो कमेंट में पूछिए। आगे के 2 क्वेश्चन आप सभी लोग हल करिएगा, अगर नहीं लगेगा तो कमेंट में बताइएगा, इससे हम अगली वीडियो में हल करवा देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।